गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज के टॉपिक में हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझेंगे, इन दोनों के सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को समझेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेज़र कर रहे होते हैं तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो एक्चुअल वैल्यू है, उसकी जो ट्रू वैल्यू है, उसके कितना करीब कोई रिजल्ट है, कोई ऑब्जर्वेशन जो है उस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने में जो ऑब्जर्व रिज़ल्ट है वो हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट के कितना करीब है, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल रिज़ल्ट या ट्रू वैल्यू के करीब होगा, हम समझेंगे कि ऑब्जर्वेशन उतना ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जाहिर सी बात है, हर ऑब्जर्वेशन में थोड़ी बहुत एरर होती है, तो जितना कम से कम एरर होगा या जितना कम से कम रिलेटिव एरर होगा उतनी ही अधिक एक्यूरेसी होगी। तो इफ़ वी रिड्यूस द एरर्स द मेजरमेंट बिकम्स मोर एक्यूरेट, या यूं कहो कि इफ़ द रिलेटिव एरर इज मिनिमम। रिलेटिव एरर का मतलब होता है एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, इन द मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर किसी मेजरमेंट में जितना कम होगा, मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि प्रिसीजन क्या होता है। इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, ठीक है। रिजोल्यूशन और लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक मेजरिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे लेंथ मेजर करने के लिए इस तरह के स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। वेट मेज़र करने के लिए हमें किलोवाट जैसे एक वेट की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, वैसे ही डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेज़र करी जा रही है, अगर वो प्रिसाइज वे में मेज़र करी जाती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो उसकी कितनी छोटी से छोटी वैल्यू को हम एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो प्रिसीजन रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की जितनी स्मॉल से स्मॉल वैल्यू को हम एक्यूरेसी से मेंटेन करते हुए मेज़र कर सकें तो हम कहते हैं कि मेज़रमेंट हमारा अधिक से अधिक प्रिसाइज है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, प्रिसीजन इज़ डिटरमाइंड बाय द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिसीजन जो है किसी मेजरमेंट का कौन तय करता है, तो जिस स्टैंडर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं, जिस स्केल का भी हम यूज़ कर रहे हैं उस क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, ठीक है, उस स्केल की, मैं स्केल कह रहा हूँ तो मेरा मतलब ये सिर्फ ये स्केल नहीं है, वो टेम्परेचर हो सकता है, तो टेम्परेचर के केस में थर्मोमेट्रिक स्केल होगा या किसी थर्ड केस में कुछ और होगा। तो जो भी हम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं उसकी लिस्ट काउंट वैल्यू कितनी है। लिस्ट काउंट वैल्यू यदि आपने 10th में पढ़ा हो तो ठीक है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ लिस्ट काउंट क्या होता है। तो किसी भी डिवाइस की मदद से, किसी भी मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग यूनिट स्टैंडर्ड की मदद से जो कम से कम मेज़रमेंट किया जा सके, जो स्मॉलेस्ट मेज़रमेंट एक्यूरेसी के साथ हम कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड लिस्ट काउंट। जैसे इस स्केल को तुम लोग देखो, इस स्केल में ये जो 20, 21, 22 ये जो डिवाइसेस, ये जो नंबर्स यहाँ पर कैलिब्रेट किए हुए हैं, तो 21 और 22 के बीच देखो, 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स के बीच तुम पाओगे कि 10 डिवीजन्स हैं यहाँ पर। तो प्रत्येक, ये सेंटीमीटर बता रहा है, 21 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है। तो प्रत्येक डिवीजन 1 मिलीमीटर को मेज़र करेगा, यानी कि इस स्केल का इस्तेमाल हम 1 मिलीमीटर तक की छोटी डिस्टेंस को भी एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ, ज़्यादा अच्छा होगा कहना, प्रिसीजन के साथ उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी स्केल की एक दूसरे पार्ट में तुम देखो, चलो इधर देखो, यहाँ 7वें सेंटीमीटर से 8वें सेंटीमीटर के बीच तुम पाओगे कि यहाँ पर 20 डिवीजन्स हैं, ठीक है। 20 डिवीजन्स का मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन, मतलब पर डिवीजन कितना हो गया, 1/20 सेंटीमीटर हो गया।
जिसका अर्थ हुआ 1/2 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ ये पोर्शन जो है स्केल का वो 0.5 मिलीमीटर तक की छोटी डिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। तो हम देखते हैं कि ये पोर्शन जो है स्केल का, इसके द्वारा ऑब्टेन रीडिंग जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी। क्यों? क्योंकि 0.5 मिलीमीटर तक की भी छोटी लेंथ को और एक उसकी प्रिसीजन को मेंटेन कर सकता है, लेकिन इस स्केल के ये 10 सेंटीमीटर ऑनवर्ड ये जो स्केल है ये 1 मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी मेंटेन कर सकता है, 1 मिलीमीटर तक की प्रिसीजन मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो इधर का पोर्शन जो है वो 1 मिलीमीटर तक का प्रिसीजन मेंटेन कर सकता है 1/10 सेंटीमीटर तक, जबकि यहाँ 1/20 सेंटीमीटर तक का प्रिसीजन मेंटेन किया जा सकता है। तो ये लिस्ट काउंट वैल्यू इस स्केल के इस पोर्शन में 10 सेंटीमीटर के आगे इधर वाले पोर्शन में कितनी हो गई लिस्ट काउंट? 1 मिलीमीटर की है, जबकि 10 सेंटीमीटर से पहले की लिस्ट काउंट क्या हो गई? 1 to 10 सेंटीमीटर तक की ये लिस्ट काउंट यहाँ पर हमारी हो गई 1/2 मिलीमीटर की। तो इस पोर्शन स्केल के इस पोर्शन के द्वारा मेजर्ड लेंथ जो होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, उसकी प्रिसीजन ज़्यादा होगी, क्योंकि लिस्ट काउंट यहाँ कम है। तो स्मॉलर इज़ द लिस्ट काउंट, मोर इज़ द प्रिसीजन इन द मेजरमेंट। ठीक है, अच्छा, प्रिसीजन का मतलब ये भी होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर कर रहे हैं तो जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन किए गए हैं वो सारे ऑब्जर्वेशंस आपस में कितने क्लोज हैं। ठीक है, हो सकता है कि रिजल्ट एक्यूरेट ना हो सकता है कि ट्रू वैल्यू से वो काफ़ी दूर हो, लेकिन जो भी वैल्यूज़ आ रही है वो आपस में कितने करीब हैं, तो ये प्रिसीजन कहलाता है। तो इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज़ It refers to the closeness of the set of values obtained in various observation. ठीक है, तो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते वक्त जो वेरियस ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपस में कितने करीब हैं, उनके बीच कितना कम से कम वेरिएशन है। यदि ऐसा है, कम से कम वेरिएशन है, तो हम कहेंगे कि रिपोर्ट जो है अधिक से अधिक प्रिसाइज है। ठीक है, और मैं पहले ही बोल चुका, अधिक से अधिक प्रिसाइज होने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि वो रिजल्ट एक्यूरेट हो सकता है कि वो ट्रू वैल्यू से, हमारा ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू से कोसों दूर हो, लेकिन अगर जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनके बीच आपस का वेरिएशन कम से कम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हैं, तो हम समझेंगे कि वो रिजल्ट जो है हमारा मोर प्रिसाइज है। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल, मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज 3 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू फाइंड द मास ऑफ ए पीस ऑफ मेटल। एक पीस ऑफ मेटल है जिसका मास मेज़र करने के लिए 3 स्टूडेंट लगे हैं और वो कर रहे हैं। मास इज़ नोन टू बी 0.52 ग्राम। जो ट्रू वैल्यू है मास की, एक्चुअल वैल्यू, वो 0.520 ग्राम है। ठीक है, अब इस मास को मेज़र करने के लिए 3 स्टूडेंट लगे हुए हैं और वो तीनों स्टूडेंट जो हैं अलग अलग बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहली बार मेज़र किया तो कुछ आया, दूसरी बार की एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ और रिपोर्टिंग किया, तीसरी बार के एक्सपेरिमेंट में कुछ और रिपोर्टिंग किया। तो उन सारे ऑब्जर्वेशंस को लेकर के तीनों स्टूडेंट्स के द्वारा उस मास को मेज़र करके जो भी टेबल बनता है उसको यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल में दिखलाया गया है। तो जो डाटा स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किया उस मास को मेज़र करके डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में अपने, तो उसको यहाँ शो किया गया है। तो स्टूडेंट A, B, C 3 स्टूडेंट हो गए हैं। मेजरमेंट 1, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये हो गया एवरेज मास। इन तीनों ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज आता है उसको यहाँ नोट डाउन किया। तो स्टूडेंट नंबर A जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा है कि जो मास है वो 0.52 ग्राम का है। ठीक है, अच्छा, ये स्टूडेंट नंबर A जो है सेकेंड मेज़रमेंट में सेकेंड टाइम मेज़र कर रहा है तो रिपोर्ट आ रही है 0.51 ग्राम। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन में उसकी रीडिंग आ रही है 0.50 ग्राम। ठीक है, तुम इन तीनों का एवरेज लो, तो एवरेज मास जो है उसने जो रिकॉर्ड किया, रिपोर्ट किया, दैट इज़ 0.51 ग्राम। ठीक है, अब जरा इस ऑब्जर्वेशन को देखो। पहले ये तीनों ऑब्जर्वेशंस जो हैं इसमें तुम देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं
वहाँ तक एक्यूरेसी मेंटेन है, यानी कि 0.01 ग्राम तक की एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है इसमें, एक्यूरेसी प्रिसीजन है। इसका मतलब कि 1/100 ग्राम तक का प्रिसीजन यहाँ पर मेंटेन किया गया है, 100th ग्राम का प्रिसीजन यहाँ मेंटेन है, ठीक है। और तुम जरा इसकी एवरेज मास देखो, दिस इज 0.51 ग्राम और एक्चुअल वैल्यू जो है 0.52 ग्राम है। तो ट्रू वैल्यू से ये दूर है, ट्रू वैल्यू में और इस रिपोर्टेड वैल्यू में, रिपोर्टेड बाय द स्टूडेंट ए, दोनों में अंतर है और ये अंतर सिग्निफिकेंट है। तो ये रिज़ल्ट जो है, पहली बात कि ये ना ही उतना प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो रिपोर्टिंग है 0.51, ये 0.52 से दूर है, ठीक है। इसमें एरर जो है 0.01 ग्राम का एरर है, 0.01 ग्राम का एरर है। तो ये एरर बड़ा है, तो एरर बड़ा है मतलब एक्यूरेसी कम है। नंबर 2, जो स्केल यूज़ किया गया है मास मेज़र करने के लिए, वो 1/100 ग्राम तक की ही प्रिसीजन मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है। हम देखेंगे कि दूसरे तीसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो 1/1000 ग्राम तक की प्रिसीजन मेंटेन किए हुए हैं। तो स्टूडेंट नंबर बी वही मास मेज़र करने चलता है, तो इसके रिपोर्टेड वैल्यूज़ को देखते हैं। पहली बार में वो नोटिस कर रहा है कि 0.516 ग्राम, दूसरी बार मेज़र कर रहा है तो 0.515 ग्राम, तीसरी बार की रिपोर्टिंग में 0.514 ग्राम, ठीक है। और इस तरह से तुम देखो कि इसने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक अपनी प्रिसीजन मेंटेन किया है, मतलब कि 1/1000 ग्राम तक की प्रिसीजन मेंटेन करी गई है। यानी कि इस डिवाइस का जो भी स्टैंडर्ड उसने यूज़ किया मास मेज़र करने के लिए, उसकी लिस्ट काउंट वैल्यू 1/1000 ग्राम है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट अधिक प्रिसाइज कहलाएगा। अब देखते हैं कि ये एक्यूरेट है कि नहीं। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशंस की जो एवरेज वैल्यू है दैट इज़ 0.515 ग्राम। तुम देखो 0.515 ग्राम ये अभी भी 0.52 से दूर ही है, मतलब कि ये भी एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज जरूर है। क्यों? इन कंपैरिजन टू द ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ए, बी के द्वारा जो रिपोर्टेड वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं, ये अधिक प्रिसाइज जरूर कहलाएंगे, लेकिन एक्यूरेसी तो अभी भी दूर है, क्योंकि अभी भी 0.515 जो है 0.52 से अंतर मेंटेन किए हुए, ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इनके बीच। अब देखते हैं स्टूडेंट नंबर सी जो है वो क्या रिपोर्ट करता है। तो इसके फर्स्ट मेजरमेंट में 0.521 ग्राम रिपोर्ट आ रहा है, सेकंड मेजरमेंट में 0.520, थर्ड में 0.520 ग्राम। तुम देख रहे हो कि बी जो प्रिसीजन मेंटेन किया हुआ था 1/1000 ग्राम का, सेम प्रिसीजन जो है सी भी मेंटेन कर रहा है, तो इसका रिजल्ट भी हाईली प्रिसाइज्ड है। लेकिन इसकी एक और विशेषता है, इसका एवरेज वैल्यू देखें तीनों ऑब्जर्वेशन का, ये एवरेज वैल्यू 0.520 ग्राम आ रहा है, मतलब कि तुम देखो ये ट्रू वैल्यू 0.520 और ये जो एवरेज वैल्यू ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट सी है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, वेरी क्लोज हैं, वेरी क्लोज क्या, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट और द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द स्टूडेंट सी इज़ मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट। तो अब कंक्लूड करते हैं, एक ही जो रिपोर्टिंग है वो ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। कारण समझ गए? क्योंकि इसमें मास के मेजरमेंट में जो प्रिसीजन मेंटेन है 1/100 ग्राम तक का, ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है एवरेज वैल्यू मास का वो एक्चुअल वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको ना प्रिसाइज कहेंगे ना एक्यूरेट कहेंगे। बी के ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो बी में तुमने देखा कि ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये ट्रू वैल्यू से दूर है, एवरेज वैल्यू इसके द्वारा। और स्टूडेंट नंबर सी के द्वारा जो रिपोर्टेड वैल्यू है वो अधिक से अधिक प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो इस तरह से उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल की मदद से तुमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर समझा होगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अलग अलग लेंथ्स हैं जिनको मेज़र किया गया है, तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज़ मोर एक्यूरेट एंड विच इज़ मोर प्रिसाइज। एक रिज़ल्ट है हमारा 4.00 मिलीमीटर का, एक लेंथ मेज़र किया गया, दूसरा लेंथ मेज़र किया गया 4.00 सेंटीमीटर का, तीसरा रिज़ल्ट है 4.00 मीटर का, चौथा रिज़ल्ट है 40.00 मीटर का। तो चारों में बतलाना है कि ये जो चारों लेंथ्स मेज़र किए गए हैं तो इसमें कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है।
तो यहाँ भी ठीक से समझ लेना कॉन्सेप्ट क्या है। तो चारों लेंथ, अलग अलग लेंथ जो हो गए वो क्या हो गए, तो पहला लेंथ हो गया 4.00 mm, दूसरा लेंथ हो गया 4.00 सेंटीमीटर, तीसरा 4.00 मीटर, चौथा हो गया 40.00 मीटर। अब तुम्हें बतलाया अभी, एक बात साफ हो गई कि ये जो पहला लेंथ मेज़र किया गया 4.00 मिलीमीटर, तो इसका मतलब कि ये जो जिस डिवाइस से भी, जिस स्केल से भी ये लेंथ मेजर करी गई है, चूँकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ये रिज़ल्ट दे रहा है, तो इसका अर्थ, और उसके बाद मिलीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/100 मिलीमीटर तक की प्रिसीजन मेंटेन किए हुए है। यानी कि जिस स्केल से भी ये लेंथ मेजर करी गई है उसमें 1/100 मिलीमीटर तक की इनएक्यूरेसी हो सकती है, एरर हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो लिस्ट काउंट वैल्यू होगी जिस स्केल से मेजर किया गया है वो 0.01 मिलीमीटर होगी, यानी कि 1/100 मिलीमीटर, ठीक है, 0.01 मिलीमीटर, ये इसकी लिस्ट काउंट हो गई। हाँ, जब लिस्ट काउंट इतनी हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी एरर हो सकती है मेज़रमेंट में, 0.01 मिलीमीटर के बराबर एरर हो सकती है। तो रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, रिलेटिव एरर हो जाएगा तुम्हारा एरर इन मेजरमेंट अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लेंथ जो भी है, रिपोर्टेड वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव एरर कहलाएगा। तो 0.01 को जब 4 मिलीमीटर से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट तुम्हारा 2.5 × 10⁻³ आएगा। दरअसल ये रिलेटिव एरर हम चारों केस में निकालेंगे, और रिलेटिव एरर जिस केस में भी सबसे कम होगा वो मेज़रमेंट अधिक एक्यूरेट कहलाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो तुम देखो, जो लेंथ मेजर करने पर 4.00 सेंटीमीटर की रीडिंग दे रहा है उसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी, तो 1/100 सेंटीमीटर तक की प्रिसीजन मेंटेन है इसमें, तो ये इसकी लिस्ट काउंट हो गई 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि इसके मेज़रमेंट में इतनी इनएक्यूरेसी हो सकती है, इतना एरर हो सकता है। तो रिलेटिव एरर जो होगा वो क्या करेंगे, ये जो 0.01 एरर है इससे डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे जो मेज़रमेंट हुआ है, जो रिपोर्टेड वैल्यू है हमारा 4 सेंटीमीटर, उससे तो रिजल्ट आ जाएगा 2.5 × 10⁻³ इसी तरह 4.00 मीटर वाले मेज़रमेंट में जो लिस्ट काउंट है यहाँ पर 0.01 मीटर की होगी, और यहाँ रिलेटिव एरर 2.5 × 10⁻³ आएगा। और 40.00 मीटर वाले में यहाँ पर एरर जो है या लिस्ट काउंट वैल्यू जो है 0.01 मीटर की होगी, और यहाँ रिलेटिव एरर जो है ये एरर 0.01 मीटर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रिपोर्टेड लेंथ, ये आ गया 40, ये आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁴। अब तुम देखो इन चारों वैल्यू को, चारों वैल्यूज़ में सबसे छोटी वैल्यू ये है, यानी कि ये जो लेंथ मेजर करी गई है 40.00 मीटर वाली, ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट होगा क्योंकि इसमें रिलेटिव एरर सबसे कम आया है, ठीक है, कम से कम रिलेटिव एरर है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इन चारों की लिस्ट काउंट की तुलना करो तो सबसे कम लिस्ट काउंट किसका है, तो ये जो मिलीमीटर ऑर्डर का ये जो लेंथ मेजर किया गया है इसमें 0.01 मिलीमीटर तक की लिस्ट काउंट वैल्यू यूज़ हुई है, कम से कम, सबसे कम लिस्ट काउंट वैल्यू इसमें है। तो पहले ही बताया जा चुका है कि जितनी कम लिस्ट काउंट वैल्यू हो उतना ही प्रिसाइज रिजल्ट होगा। तो पहली मेज़रमेंट जो है ये मोर प्रिसाइज है, और ये लास्ट रिपोर्ट जो है 40 मीटर वाली 40.00 मीटर वाली ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये इस एग्जांपल की मदद से भी आप समझ गए होंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब, ठीक है। अब दोनों में अंतर, एक और तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। 2 क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड, 2 क्लॉक हैं जिनका टेस्ट किया जा रहा है अगेंस्ट स्टैंडर्ड क्लॉक। एक स्टैंडर्ड क्लॉक है उससे विच इज़ लोकेटेड इन नेशनल लेबोरेटरी, और वहाँ उससे इन 2 क्लॉक्स की टाइमिंग की तुलना करी जा रही है। एट 12.0000 नून, ठीक 12 बजे दोपहर में इन दोनों घड़ियों के टाइम की तुलना करी जा रही है एक स्टैंडर्ड क्लॉक से। स्टैंडर्ड क्लॉक जब ठीक 12 बजे दोपहर का बजा रहा है, 12:00 सेकेंड हो रहे हैं, तो उस समय इन दोनों घड़ियों में 2 क्लॉक्स हैं जिनके टाइम्स को देखा जा रहा है कि वो दोनों घड़ियाँ, दोनों क्लॉक्स जो हैं वो स्टैंडर्ड क्लॉक के मुकाबले कितना टाइम दे रही हैं। तो और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस आएंगे जो कि दे भी रखे हैं आपको, तो उनकी मदद से आपको ये बताना है कि
विच ऑफ द टू क्लॉक्स इज़ मोर प्रिसाइज, कौन सा क्लॉक जो है अधिक प्रिसाइज होगा, हाँ कौन किसके मेज़रमेंट में, किसकी टाइम मेज़रमेंट की प्रिसीजन ज़्यादा अच्छी होगी। तो जो क्लॉक नंबर 1 और क्लॉक नंबर 2 हैं, एक स्टैंडर्ड क्लॉक जो ठीक 12 बजे जब इनकी टाइमिंग देखी जा रही है, तो मंडे को क्लॉक नंबर 1 12:05 रिपोर्ट कर रहा है, और क्लॉक नंबर 2 जो है 12 बजे दोपहर में, ये क्लॉक नंबर 2 10:15 बता रहा है। ये लो, जीरो एरर है इस घड़ी में, इसकी वो सुई इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक है। ट्यूसडे को यही घड़ी जो है, दोनों घड़ियाँ, पहली घड़ी जो है 12:01 रिपोर्ट कर रही है, क्लॉक नंबर 2 जो है 10:14 रिपोर्ट कर रहा है। वेडनेसडे को पहली घड़ी 11:59 बता रही है, क्लॉक नंबर 2 10:15 रिपोर्ट कर रहा है। थर्सडे को पहली घड़ी 12:01 बता रही है, जबकि ये स्टैंडर्ड क्लॉक 12 बज रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उस समय ये घड़ियाँ जो है अलग अलग टाइमिंग दे रही हैं। क्यों? क्योंकि इनएक्यूरेसी है, कोई घड़ी स्लो हो रही है, कोई फास्ट है, तो यही सब हमें चेक करना है कि प्रिसीजन किसकी अच्छी है, एंड दैट क्लॉक शुड बी प्रेफर्ड फॉर द टाइम मेजरमेंट। तो थर्सडे को ये रिपोर्टिंग है, फ्राइडे को देखो ऐसे टाइमिंग्स हैं, सैटरडे को 12 बजे देखा गया स्टैंडर्ड क्लॉक से कंपेयर करने पर, तो ये दोनों घड़ियाँ ये रिपोर्टिंग कर रही थी। संडे को पहली घड़ी 12:01 बता रही है, और दूसरी घड़ी जो है 10:15 बता रही है। तो ये ऑब्जर्वेशंस हो गए, ये 7 दिन का ऑब्जर्वेशन है। स्टैंडर्ड क्लॉक दोपहर एग्जैक्टली 12 बजे जब हो रहा है, तो उस समय 12 बज रहा है, तो क्लॉक नंबर 1 जो है इन डिफरेंट 7 डेज में ये सारे रिपोर्टिंग कर रही है, और क्लॉक नंबर 2 जो है ये सारे रिपोर्टिंग्स कर रहा है। तो हमें बताना है कि कौन सी घड़ी अधिक प्रिसाइज है, किसकी रीडिंग जो है मोर प्रिसाइज है। तो इसके लिए हम ये चेक करते हैं कि ये जो घड़ी की टाइमिंग्स हैं अलग अलग दिनों में, इनकी टाइमिंग्स में वेरिएशन किस में ज़्यादा है, किस क्लॉक में, किस क्लॉक के द्वारा जो टाइमिंग्स रीड कर रहे हैं उसमें वेरिएशन सबसे ज़्यादा है। तो तुम देखो क्लॉक नंबर 1 जो है मिनिमम टाइम बता रहा है 12 बजे, मिनिमम टाइम बता रहा है वेडनेसडे को 11:59 बता रहा है, और थर्सडे को ये मैक्सिमम टाइम बता रहा है। ध्यान देना, इन सातों रीडिंग में मिनिमम कौन है, वेडनेसडे वाला रिपोर्टिंग, और मैक्सिमम जो है थर्सडे वाला रिपोर्टिंग। और दोनों की रिपोर्टिंग में, दोनों के टाइमिंग की रिपोर्टिंग का अंतर देखो, ये 12:01 11:59 इन दोनों टाइमिंग का अंतर जो है ये 162 सेकेंड का है। मतलब ये कि क्लॉक नंबर 1 के द्वारा जो रिपोर्टेड वैल्यूज़ है, रिपोर्टेड टाइमिंग्स हैं, वो उसमें 162 सेकेंड का वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, 162 सेकेंड तक का वेरिएशन हो रहा है। और क्लॉक नंबर 2 में, हालांकि ये क्लॉक जो है 12 नहीं बजा रही है, बल्कि 10 सवा 10 के आसपास बजा रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इस घड़ी की एक विशेषता है कि इसकी मिनिमम टाइमिंग देखें तो ये 10:14 बताई है ये फ्राइडे को, और मैक्सिमम रिपोर्टिंग ये 10:15 कर रही है। इनके टाइमिंग्स में जो वेरिएशंस हैं सिर्फ 31 सेकेंड का वेरिएशन है, ये जान लो, 31 सेकेंड का वेरिएशन है। मतलब कि ये पूरे एक सप्ताह में ये क्लॉक नंबर 2 की टाइमिंग्स में जो वेरिएशन है सिर्फ 31 सेकेंड का है, जबकि क्लॉक नंबर 1 के टाइमिंग में वेरिएशन 162 सेकेंड का है। तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कहा है, प्रिसीजन के डेफिनेशन में मैंने कहा है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने में जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं वो ऑब्जर्वेशंस आपस में कितने करीब हैं और उनके बीच वेरिएशन कितना कम से कम है, तो जितना कम से कम वेरिएशन होगा उनके रीडिंग्स में, उनके ऑब्जर्वेशंस में, उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगा वो। अब तुम देखो, भले ही क्लॉक नंबर 2 जो है वो एक्यूरेट टाइम तो दे ही नहीं रहा है, ये तो 12 बजे स्टैंडर्ड टाइम में ये 10 बजा रहा है, सवा 10 बजा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ जीरो एरर है, उसको बड़े आसानी से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, और बड़ी आसानी से सुई को घुमा करके उसको हैंडल किया जा सकता है, और यहाँ जीरो एरर को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन इस घड़ी की विशेषता ये है कि इसमें जो टाइमिंग के वेरिएशंस हैं
वो जो रेंज है वेरिएशन का वो सिर्फ 31 सेकंड का है, जबकि पहली घड़ी में रेंज ऑफ वेरिएशन जो है 162 सेकंड का है। यानी कि ये वाली क्लॉक जो है, जो कम से कम वेरिएशंस रखे हुए टाइमिंग में, जो ये ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगी और इसका इस्तेमाल हम करना प्रेफर करेंगे। और जीरो एरर की बात है तो जीरो एरर को बड़ी आसानी से रिमूव किया जा सकता है। सुई को हम हटा करके 10 से 12 पर कर देंगे, सेट कर देंगे, और इस तरह से इस इनएक्यूरेसी को ये प्रिसीजन, ये ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगा और इसकी एक्यूरेसी भी मेंटेन करी जा सकती है जीरो एरर को आसानी से रिमूव करके। तो उम्मीद है कि इन 3 एग्जांपल्स की मदद से आपने एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंसेप्ट और उसको उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, इन सबको आपने ठीक से समझा होगा। आज के लिए इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे, देखते हैं।